तो सीधा मुद्दे की बात करते हैं। अनसॉल्व्ड इंडियन मिस्ट्री पार्ट 1। अश्वत्थामा द इमॉर्टल बीइंग, यानी कि वो कभी मरेगा नहीं। जिन लोगों ने भी महाभारत देखी है या पढ़ी है या कहीं से भी सुनी है, वो सब अश्वत्थामा के बारे में ज़रूर जानते होंगे और उसकी कहानी भी जानते होंगे कि कैसे अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने के लिए उनके 5 बच्चों को सोते हुए ही बुरी तरह मार दिया। और फिर जब पांडव और श्री कृष्ण अश्वत्थामा के पास पहुंचे तो अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने के लिए बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मशिरा अस्त्र का प्रयोग करा, जिसके जवाब में अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को ही निकाल लिया, जो कि पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल अस्त्र है, और अश्वत्थामा के अस्त्र के जवाब में चला दिया। लेकिन ये दोनों अस्त्र इतने ज़्यादा ताकतवर थे कि अगर ये दोनों टकरा जाते तो पूरी सृष्टि यानी कि पूरे यूनिवर्स का ही अंत हो जाता। तो श्री कृष्ण के समझाने पर अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा नहीं माना और उसने ठान लिया कि अगर वो पांडवों को नहीं मार सकता तो वो पांडवों के वंश को ही खत्म कर देगा, जो कि अर्जुन का पोता यानी अभिमन्यु का होने वाला पुत्र था, जो कि उत्तरा की कोख में पल रहा था। और अश्वत्थामा ने वो अस्त्र उसी पर चला दिया, जो कि उत्तरा के पेट पर लगा, लेकिन श्री कृष्ण ने उस बच्चे को बचा लिया। लेकिन अश्वत्थामा की इस हरकत से श्री कृष्णा को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अश्वत्थामा के माथे में लगी मणि को ही खींचकर बाहर निकाल लिया। वो मणि अश्वत्थामा के पैदा होने के साथ ही उसके माथे में लगी हुई थी और उससे उसे देवताओं की शक्तियाँ और बहुत सारी ताकतें मिलती थी, और श्री कृष्ण ने उसे ही निकाल लिया। तो अश्वत्थामा की सारी ताकतें चली गई और उसके माथे में एक छेद हो गया, जिससे खून बहने लगा। और उसके बाद श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वो कभी मरेगा नहीं। जब तक धरती रहेगी तब तक अश्वत्थामा भी जिंदा रहेगा और उसका शरीर सड़ता रहेगा, उसमें से खून बहता रहेगा, लेकिन तब भी वो जिंदा रहेगा। मैंने महाभारत का ये वाला भाग आपको इसलिए बताया ताकि मैं आपको अश्वत्थामा के श्राप और उसकी अमरता की बात बता सकूं, और ये बता सकूं कि इस अमरता वाले श्राप की वजह से बहुत से लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। और अश्वत्थामा को देखे जाने की बात कोई अभी की नहीं है, बल्कि कई डिकेड से कई लोग ये दावा करते आए हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। और वो भी सिर्फ कोई एक कॉमन जगह नहीं थी, बहुत से लोगों ने अश्वत्थामा को अलग अलग जगह देखने का दावा करा, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और भी बहुत सी जगहें। जिन जिन लोगों ने भी उसे देखा था, उन सब लोगों की बातों में कुछ कॉमन बातें थी, जैसे कि उन्होंने एक 8 फीट लंबे इंसान को देखा, जिसके शरीर से बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी और उसके शरीर से थोड़ा थोड़ा खून भी निकल रहा था। और ख़ास बात ये थी, उन्होंने जब भी अश्वत्थामा को देखा या उसके बारे में सुना तो हमेशा भगवान शिव की पूजा करने से जुड़ा हुआ ही पाया। अब मैं आपको लखीमपुर नामक जगह की घटना के बारे में बताऊंगा, जिससे शायद आप भी मानने लग जाओ कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वो हमारे बीच ही रह रहा है। लखीमपुर एक जगह है जो कि कुरुक्षेत्र से तकरीबन 9 घंटे की दूरी पर है। कुरुक्षेत्र वही जगह है जहां महाभारत का युद्ध हुआ था। कहा जाता है कि अश्वत्थामा लखीमपुर में ही कहीं रहता है और लखीमपुर के टेम्पल में हर रोज जाता है बिल्कुल सुबह सुबह, ताकि वो सबसे पहले शिव जी पर जल और फूल चढ़ा सके और उसे कोई भी देख ना सके। लेकिन लखीमपुर के बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने खुद उसे मंदिर जाते देखा है। लखीमपुर में एक बहुत फेमस टेम्पल है, बाबा लिलोथीनाथ टेम्पल, जिसके बारे में कहा जाता है कि अश्वत्थामा रोज यहाँ आता है शिव जी पर जल चढ़ाने। और उस मंदिर के केयर टेकर्स ने ये बात मीडिया को भी बताई थी। उन्होंने बताया कि जब वो हर सुबह मंदिर खोलते हैं तो वो देखते हैं कि शिव जी पर पहले से ही किसी ने जल चढ़ा रखा होता है। उसी के साथ अलग अलग तरह के फूल भी चढ़े हुए होते हैं। लेकिन उसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि एक नॉर्मल इंसान के लिए ये काम बिल्कुल नामुमकिन सा है, क्योंकि रात को वो लोग मंदिर पर ताला लगा कर जाते हैं और वहाँ पर सिर्फ एक ही गेट है जिससे शिव जी के पास पहुँचा जा सकता है, तो कहीं और से अंदर जाने का तो सवाल ही नहीं होता। उसी के साथ ये मंदिर जंगल के बिल्कुल बीचों बीच है, तो जंगली जानवरों का भी अच्छा खासा डर रहता है। तो इसी बात की तहकीकात करने जी मीडिया टीम उस मंदिर में जा पहुंची और उन्होंने खुद वहाँ की
हल करने का फैसला करा। लेकिन उनकी जांच के बाद जो बात सामने आई उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। पंडित जी ने बताया कि रोज सुबह जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तो शिवलिंग पर जल चढ़ा मिलता है। हमने तय किया कि रात को यही रुकेंगे, लेकिन दिक्कत यह थी कि रुका कैसे जाए। पंडित जी ने कहा कि रुकने की कोई ना तो व्यवस्था है ना ही कोई जगह। ये मंदिर बिल्कुल सुनसान इलाके में है, आसपास कोई गांव नहीं है, लिहाजा वापस लौटने के अलावा हमारे सामने कोई चारा नहीं था। हम सुबह 4 बजे मंदिर पहुंच गए। तो रात के वक्त में हमने देखा था, उस समय तक शिवलिंग बिल्कुल इस तरीके से जल नहीं था, और अब सुबह जब हम आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि जल है और लग रहा है कि जल चढ़ा हुआ है। हालांकि पंडित जी का कहना है कि कोई सुबह सुबह आता नहीं है और ये इलाका भी जिस तरीके से नहीं। ये सब होने के बाद जी मीडिया की टीम की उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ गई और उन्होंने इस बात की गहराई में जाने का फैसला करा। तो इसलिए वो खेरेश्वर टेम्पल जा पहुंचे, जो कि इस टेम्पल से थोड़ी ही दूरी पर था। इस जगह की खासियत ये थी कि यहाँ पर रात में कोई भी नहीं रुक सकता था, लिटरली कोई भी, क्योंकि ये अश्वत्थामा की बर्थ प्लेस थी। लेकिन कैसे तो करके जी मीडिया की टीम ने वहाँ पर रात को रुकने की परमिशन ले ली। उन्होंने पूरे टेम्पल में हर जगह अपने कैमरास को लगा दिया ताकि वो हर एंगल को चेक कर सके, और वो लोग पूरी रात जागने वाले थे। खेरेश्वर मंदिर के लोग मंदिर को बंद करने से पहले शिवलिंग को हमेशा रजाई से ढक देते थे, और वो दावा करते थे कि जब भी वो मंदिर सुबह खोलते हैं तब उन्हें रजाई हर जगह से गीली मिलती है, लेकिन जो शिवलिंग होता है वो बिल्कुल सूखा मिलता है, और साथ साथ कभी कभी अलग अलग तरह के फूल चढ़े हुए मिलते हैं। तो फाइनली मंदिर के लोगों ने मंदिर को बंद कर दिया और मंदिर की चाबी जी मीडिया की टीम ने अपने पास रख ली, ताकि इस बात की भी तसल्ली हो जाए कि कोई अंदर जाकर ये सब ना कर रहा हो। पूरी रात बीत गई, मंदिर में कोई नहीं आया, कैमरास में कोई कैप्चर नहीं हुआ। जब मंदिर खोलने के लिए पुजारी जी आए तब जी मीडिया की टीम ने उनसे भी यही कहा कि यहाँ कोई नहीं आया। फिर जब उनसे चाबी लेकर पंडित जी ने मंदिर का दरवाज़ा खोला तो जी मीडिया की टीम बुरी तरह हिल गई। मंदिर के दरवाजे बंद हो चुके हैं और चाबी हमारे हाथ में है। सुबह के 4:30 बजे मंदिर का दरवाजा खोलने के लिए पंडित जी आ गए। यस, रजाई आपको थोड़ी हल्की गीली दिखाई पड़ रही है, आपकी साइड से दिखाई कहाँ तक गीली पड़ रही थी। मंदिर का दरवाजा हमारे सामने ही खुला, लेकिन ये थोड़ा अजीब सा था। रजाई गीली थी और लग रहा था कुछ देर पहले ही पानी से गीली हुई। ये इंडिया की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है, जिसे कोई सुलझा नहीं सका। आपको क्या लगता है कि आज भी अश्वत्थामा जीवित है? क्या आज भी वो कृष्ण जी का दिया हुआ श्राप भुगत रहा है? क्या वो कभी मरेगा नहीं, या अश्वत्थामा महज एक अफवाह है? आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहेंगे या नहीं। थैंक यू।